चलिए ठीक है, हम टाइटल देख रहे थे। टाइटल में कुछ होता नहीं खास। जैसे टाइटल हेडिंग नहीं डालनी है अपन को, जो हमारा व्हाइट बोर्ड होगा उसके एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है। डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। सर इतनी चीजें क्यों आपने लिखा? पूरा ट्रांसफार्मर लिख देते, एक ही बार में एक ही क्लास में सब पढ़ लेते। इतना ही टॉपिक लिखते हैं जितना एक क्लास में कवर हो सके, इसीलिए मैंने 3 पॉइंट ही बस लिखी है। अब 3 पॉइंट क्यों लिखी है इसको भी आगे चल के क्लियर करूंगा मैं, कोई इसमें विडंबना वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप व्हाइट बोर्ड पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे जब लिखेंगे टाइटल को, तो टाइटल हेडिंग नहीं देनी होती है, ये आपके दिमाग में हेडिंग होनी चाहिए, आपके दिमाग में हेडिंग होनी चाहिए। बाकी जो कंटेंट होगा सबसे बड़ा बड़ा लिखा जाएगा, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। आप इसे स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी में भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, हिंदी या अंग्रेजी, बस लेकिन एक ही भाषा में लिखें। नहीं तो होगा क्या, जैसे ही आप क्लास स्टार्ट करेंगे टाइटल ही लिखते रह जाएंगे, बच्चे पीछे क्या उड़ाएंगे, जहाज उड़ाने लग जाएंगे, क्योंकि उनको बात करने का टाइम मिल जाएगा। कुल मिला के जब आप फोन पे जैसे कॉल करते हैं, ड्यूरिंग कॉलिंग जिसे आप बोलते ना हाँ ठीक है, तो आप बोलते हाँ ठीक है, सब घर परिवार में बढ़िया। जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो तुरंत बोलते आवाज नहीं आ रही क्या, क्योंकि कनेक्शन टूटता है उस ड्यूरेशन। जैसे हम ड्यूरिंग कॉलिंग पूरा कनेक्टेड रहते हैं सामने वाले से, लगता है वो हमारे सामने है, हम उनके सामने हैं, ऐसी फीलिंग आती है। नहीं, फील ले लेते हैं आप लोग बातों बातों में। तो उसमें क्या होता है कि लगता है कि बस सामने बैठ के बात कर रहे हैं। वीडियो कॉल कर लो तो देख भी लेते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑडियो की बात कर रहे हैं। तो हम क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। नहीं तो आप कभी वीडियो कॉल करते हो, अगर किसी सामने वाले से बात कर रहे हो और थोड़ा सा बगल से गाड़ी वाड़ी निकल रही है या घर वाले कुछ बोल रहे हैं और उनकी तरफ थोड़ा देर देखेंगे आप, तो सामने वाला भी कहीं और देखने लग जाएगा, कहेगा यार मेरे पे तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, चीजें सही नहीं होंगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि टाइटल हेडिंग नहीं डालना है वहां पे, जो टाइटल के अंदर जो कंटेंट है उसे रखना है आपको वहां पे। टाइटल हेडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले जो पॉइंट लिख रहा हूँ टाइटल होगी, इसकी विथ मोटाई जो होगी 50 से 60 mm की होगी, ये आपको क्लियर कट होगा, इतना ध्यान देना है। टाइटल लिखते समय ने पहले लेक्चर में ही बताया था कि अगर बाई द वे बहुत बड़ा टाइटल हो गया, फिर इस कोने से नहीं शुरू करते हैं, बीच से कर लेते हैं। आगे हम उसे भी देखेंगे जब लेसन प्लान बनाएंगे। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा होता कंटेंट, तो कंटेंट यहाँ पे ना आके, यहाँ पे मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको इजी रहेगा, यहाँ पे ना आके जो एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच आएगा इस तरह से। अभी आपकी स्क्रीन में थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज है लेसन प्लान की, आप थोड़ी भी चीज मिस करेंगे तो डाउट रहेगा और मुझसे पूछते रहेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत डाउटफुल जिए, जिंदगी मस्त रहें। डेफिनेशन की बात हो गई, मतलब ये टाइटल की बात हो गई। सर जब मैं टाइटल लिखूंगा या लिखूंगी तो फिर क्या होगा, जब टाइटल लिख रहे होंगे तो बोलना भी रहता साथ में। डेफिनेशन, बोर्ड से 45 डिग्री एंगल बनाना होता है, आधी आपकी बॉडी का झुकाव जो है बोर्ड की तरफ और आधा बॉडी का झुकाव ट्रेनिस की तरफ या स्टूडेंट की तरफ। वो ड्यूरेशन में होता है क्या, ट्रेनी सोचेगा कि अगर मैं बात करूंगा अपने फ्रेंड से तो सर शायद देख लें, क्योंकि आधी तो देख रहे हैं मुझे इसी तरह। तो ये पहली चीज ध्यान देने वाली बात होती है। जब व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे जब आप एटलीस्ट टाइटल डाल रहे हैं तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना करें। छोटा सा टॉपिक है, इसे घर से प्रैक्टिस करके आए, जानकारी रखें, है कि नहीं। तो अमूमन गलती नहीं होती है, लेकिन एक भी ई छूट गया या आई छूट गया तो निगेटिव टर्म जाएगा विद्यार्थी के दिमाग में कि लग रहा है कि हमें समझ में सही चीजें आने वाली नहीं है। यहाँ गलतियां नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स या मंत्राइज उसमें गलती नहीं करनी। ये चीज, दो चीजें क्लियर हो गई। जब आप व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे होंगे, बातें भी कर रहे होंगे ट्रेनिंग से, स्टूडेंट अपने साथ उनको कनेक्ट कर लीजिए, कपल कर लीजिए, है जैसे नहीं जादूगर जो होता है, जैसे आप जाते हैं ना सर्कस वगैरह देखने जाते हैं, वो कुछ कर भी रहा होता है साथ में बात भी कर रहा होता है आपसे, क्योंकि आपको अपने साथ बांध के रखता है। जैसे गांव में पहले देखते होंगे बंदर वाली आता था, रामदास बतासी वाली नाच होती थी, अब तो सब खत्म हो गया, पहले हुआ करता था। तो उस समय क्या होते थे, कनेक्टेड रहते थे, तो कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे और कनेक्टेड रहते थे हमेशा। महेश्वर आनंद कोई डाउट है? नहीं है तो फिर माइक ऑफ कर दीजिए। सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे इन चीजों का, है ना, इन चीजों को हम देख रहे थे। तो हम कहाँ पे थे, टाइटल पे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है तो पकड़ लेंगे बच्चे, डाउटफुल हो जाएंगे। 45 डिग्री एंगल बना के आधा बोर्ड की तरफ आधा ट्रेनिंग की तरफ रहना है। बोर्ड पर लिखते समय भी उनसे बात करनी है। मैंने सिखाया था कि कैसे लिजनिंग होती है, फिर रीडिंग होती है, राइटिंग होती है ना, आपको दिखाया था, मैंने टेबल बनवाया था। फिर यहाँ पे क्या होता है, राइटिंग होती है,
फिर रीडिंग होती है, आपको मैंने बताया था कि टीचिंग का वे अलग हो जाता है और लर्निंग का स्टूडेंट का वे अलग हो जाता है। मैं जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस था वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो आपको लिखना भी है, बोलना भी है। चीजें क्लियर हो गई सर, एक ही चीज को बार बार बता रहे हो? हाँ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन है। अगर यहीं आप गए तो फिर गए। एक बार आपने टाइटल लिख दिया, अब उल्टा पलट के नहीं देखेंगे बोर्ड को कभी भी, बस ट्रेनिंग की तरफ फेस हो जाएगा आपका। पहला प्रिकॉशन क्या है, 45 डिग्री एंगल बनाना है बोर्ड से, आधा बोर्ड की तरफ आधा ट्रेनिंग की तरफ, हल्का तिरछा होकर लिखना होता है। पहला प्रिकॉशन ही हो गया, आपने ले लिया, बात करते रहे आप। उसके बाद फिर आप ऐसा नहीं कि पूरा बोर्ड को घेर लिया, बड़ा सा एक शर्ट पहन के आया पूरा इस तरह से, नहीं पर्दा होता है जो नाटक उटक चलता है, पर्दा हटता तो कहानी अलग हो जाती है, चरित्र और कैरेक्टर सब बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना कि पर्दा लगा दिया फिर हट गए बोर्ड से तो देख के बच्चे डर जाएंगे, डेफिनेशन प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर सर लिख दिए हैं। ऐसा नहीं है, डराना नहीं है उन्हें, उनको दिखाना है ना। तो उनको जैसे इजिली याद होगा। ये चीजें हो गई, आपको इतना कंफर्म हो गया। जब एक बार आप लिख के फेस कर लिए अपने ट्रेनिंग्स की ये तरफ या स्टूडेंट की तरफ, दोबारा व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं देखना है, ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं देखना है, मुड़ के नहीं देखना है ना। फिर आप क्या बोलेंगे, सीधे इन चीजों को आप एटलीस्ट याद रखिएगा कि आज मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर कहानी शुरू कर देंगे इस ड्यूरेशन में। ऐसा नहीं कि आज मैं बताऊंगा उल्टा होकर देख लिया डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल। अगर आप जब आप अपना फाइनल जब दे रहे होंगे लेसन प्लान, अगर आप पलट के देख ले 20 नंबर गया, चाहे कितनी अच्छी ट्रेनिंग है आप, इन चीजों पे ध्यान रखना। व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, वो चीजें सिखाता हूँ। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, हमेशा अपना डस्टर जो है लेफ्ट हैंड में रखना है हमें। जो इसे हम मिटाते हैं बोर्ड को, मिटाते समय बोर्ड को नहीं देखना है, ट्रेनिंग से बात करते रहना है और हाथ चलता रहने बैकग्राउंड में। जैसे आपका नहीं चलता है वाइपर, आप चला रहे होते हैं कार, वाइपर पानी हटा रहा होता है, आप अपना काम कर रहे होते हैं, वाइपर अपना काम कर रहा होता है। तो जो लेफ्ट हैंड वाला जो वाइपर हाथ का, वो अपना काम करता रहेगा और आप अपना बोलते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे ट्रेनिंग से। छोड़ना नहीं उन्हें बीच में, नहीं तो फिर सपनों की रानी आ जाएगी उनके दिमाग में, दिक्कत हो जाएगी। ये ध्यान रखना। किसी को इसमें दिक्कत है तो बताएं, टाइटल में ही होता है। बाकी जब हम लेसन प्लान जितना डिटेल में बनाएंगे उतना मजा आएगा, उतना अच्छे से सीखेंगे। और बहुत डाउट आएंगे मुझे पता है, लेकिन आई होप मैं इतना सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ कि आपके कोई डाउट ना बचे। अगर बचे तो जरूर पूछते रहिएगा। अब नेक्स्ट लेसन प्लान जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया था उसमें नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। सर ये क्या लिख रखा आपने, बहुत सारी अंग्रेजी। अरे सब ऐसे ही है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम जो काम की चीज़ उसे देखेंगे। समझने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात नहीं है। जो समझाने वाली बात है मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य होता है। सर ये उद्देश्य क्या आ गया, अभी तो आपने टाइटल बताया था, उद्देश्य फिर आ गया। हाँ जी, पार्ट्स होता है लेसन प्लान का। पहले आप टाइटल लेते हैं फिर उद्देश्य रखते हैं उसके अंदर। बहुत बढ़िया सर, हम जान गए उद्देश्य क्या होता है। अब बताइए आप इसे। उद्देश्य ऐसी चीज है कि जो आपकी टाइटल में पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा जूम करता है, फोकस करता है उस पर। क्या करता है, फोकस करता है ना, थोड़ा क्लियरिटी बढ़ाएगा। जैसे आप फोटो नहीं खींच लेते हैं फिर अपने आप को गोरा करते हैं, बैकग्राउंड में पेड़ पौधे लगाते हैं, कोई कान पे नहीं स्टेटस लगाते हैं, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, सांवले रहते हैं लेकिन इतना गोरा बन जाते हैं कि आपकी दोस्ती नहीं पहचान पाता है। तो ऑब्जेक्टिव हम थोड़ा गोरा करेंगे, मतलब जूम करेंगे, थोड़ा निखारेंगे कंटेंट को। चलिए आते हैं, पढ़ता हूँ मैं इसे। ऑब्जेक्टिव इज acquire the required knowledge is a specific time according to a specific method and specific content। मुझे पता है कुछ नहीं समझ में आया होगा, तब समझाने की कोशिश कर। देखिए इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है उसे क्या करना, एक्वायर करना, प्राप्त करना। हमें उद्देश्य को क्या करना होता है, प्राप्त करना होता है। हमें चाहिए होता है उद्देश्य। द रिक्वायर्ड नॉलेज इज अ स्पेसिफिक टाइम, जो हमें ज्ञान चाहिए वो किसमें चाहिए, पर्टिकुलर समय में चाहिए। जैसे आप लेसन प्लान लेके आएंगे, डिलीवर करेंगे, स्पेसिफिक समय होगा, आप उसमें नॉलेज देंगे अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक मेथड। जैसे आप नॉलेज दे सकते हैं, आप कैसे ही बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, जब आपका जो फाइनल वाइब जो प्रैक्टिकल होगा, जो हम बता रहे मेथड ये यूज करना पड़ेगा, मेथड भी यूज करना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिक कंटेंट, आपको पहले से कंटेंट बता दिया है। जैसे मैंने 3 पीपीटी बनवा ली है, आपका लेसन प्लान ही है वो, आपको पहले स्पेसिफिक कंटेंट मैंने आपको बता दिया, इतना ध्यान रखिएगा। तो कुछ थोड़ा सा पल्ले पड़ा होगा, एक चीज समझ में हमें आ रही है
कि कुछ नॉलेज की बात कर रहे हैं सर, उसको डिलीवर करना है, कुछ थोड़े से समय में करना है, और कुछ रूल रेगुलेशन यूज करना है, कुछ मेथड यूज करना है, बस। उसके बाद जो कंटेंट रहेगा ना वो स्पेसिफिक रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और आके बोल गए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ मन की बात नहीं करनी है, और राइटिंग में जो लिखा रहेगा वही बात करनी है। यहाँ पे मन की बात फोन पे करिए, लेकिन यहाँ पे क्लास में आप लेसन प्लान की बात करिए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंटेंट होगा, उसकी बात होगी। इतना ध्यान रखिएगा आप। अगर समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया होगा तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। अल्टीमेट आउटकम ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और प्रेजेंटेशन, जो अल्टीमेट आउटकम तो आता है ना, रिजल्ट, एम क्या है, क्या चाहते हो आप, उसकी बात कर रहे हैं। अल्टीमेट आउटकम ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेड इन द क्लास एज पर लेसन प्लान। इसमें क्या है कि हमें लक्ष्य पता होता है। जैसे आप प्रैक्टिकल देते हैं, एम रहता है, पहले ही एम लिख देते हैं कि मैं इंडक्शन मोटर को इतना स्पीड से चलाऊंगा, आउटपुट ये आएगा, मजा आ जाएगा, पहले ही एम लिख देते हैं आप। फिर आखिरी में जाके रिजल्ट लिखते हैं। क्या करते हैं आखिरी में जाके? रिजल्ट। एम से ही पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं। वैसे ही ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है ना, वो बता देता है पहले ही क्या होने वाली कहानी, जो नीचे होने वाली क्या होगी। ट्रेलर है, ट्रेलर मूवी का, बाहुबली में जैसी नहीं मूवी थी, ट्रेलर था उसमें, वो कटप्पा जो जो रोल थे उनके, उस सॉन्ग वगैरह सब आता था, लड़ाई उड़ाई आती थी, बहुत एक्साइटेड हो गए मुझे मूवी देखनी है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? घर वालों से डांट खा के भी आपने मूवी देखी, है ना? अच्छी मूवी है, देखना चाहिए था उसे। अल्टीमेट आउटकम ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेड इन द क्लास एज पर लेसन प्लान। लेसन प्लान के हिसाब से ही आपको कंटेंट देना है, उससे एक आउटकम आएगा, एक आपको एम प्राप्त होगा, एक लक्ष्य हासिल होगा। किससे? विद द हेल्प ऑफ लेसन प्लान। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पूरा नहीं समझ में आया होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर आया होगा कि सर कुछ तो बोल रहे हैं कि जब आप लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा। वो तो है ही, जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ आपको, आप मन से सुन रहे होंगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो रहा होगा, अगर बिना मन के सुन रहे होंगे, अगर अटेंडेंस के लिए होंगे तो कम प्राप्त हो रहा होगा। तो प्राप्त जरूर, कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर हो रहा होगा। एटलीस्ट अगर एकदम नहीं सुन रहे होंगे तो ये जरूर जानेंगे कि सर लेसन प्लान पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 28 में चल रहा था कुछ ऐसे, तो कभी ये कंटेंट आप देख के रीड आउट कर सकते हैं। इतना जरूर, कुछ ना कुछ हासिल जरूर होता है। लास्ट पॉइंट है, इट इज अ कोर ऑफ टीचिंग। ये क्या है? टीचिंग का क्या है? कोर है, सब कुछ यही है। जैसे हमारे जीवन में हमारी अंतरात्मा, जीव बोलते हैं, जो प्राण बोलते हैं, वो हमारे लिए लाइफ में होता है। वैसे ही पूरी टीचिंग में लेसन प्लान हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप ध्यान रखिएगा, है ना? जैसे कि आप जाते ना शादी उदी में, लहंगा पहनते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, तो उस समय आपका कोर, आप जो पार्टी क्या रहता है, ड्रेस रहता है, बढ़िया दिखना है कि नहीं? ये शादी करते हो, सेहरा बांध के जाते हो, कि कोर आपका वही फोकस वही रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें करते हैं। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो उससे भी बढ़िया आगे, क्योंकि मैं और अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब इसका हिंदी वर्जन, ठीक है? इसका हिंदी वर्जन आ गया। निश्चित समय में यहाँ समझिएगा, कवि की वाणी को समझने की कोशिश करिएगा, इसके आत्मसात करिए इसे। निश्चित समय में निश्चित विषय वस्तु के आधार पर, निश्चित समय होगा, एक टाइम निश्चित होगा, डिफाइंड होगा, फिक्स होगा, में निश्चित विषय वस्तु, आपका कंटेंट भी मैंने फिक्स कर रखा है, आपके अलॉट करके देखिए कहानी रिलेट होने लगी, के आधार पर विशेष शिक्षण के तरीके का उपयोग करते हुए, जैसे मैंने आपको कंटेंट दे रखा है, आपको मैं अब तरीका बता रहा हूं, इसका उपयोग करते हुए आप क्या करेंगे? जो ज्ञान है उसको डिलीवर कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। विशेष शिक्षण के तरीके का उपयोग करते हुए आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करना पाठ योजना के अंतर्गत उद्देश्य है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि जी इस समय में इस विषय को मुझे डिलीवर करना है, और जो ज्ञान हम दे रहे हैं, हमारे जो लिजनर हैं या फिर हमारे जो स्टूडेंट हैं या ट्रेनिंग, उनके यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उनके यहाँ पहुंचाने का ही आपका क्या है? उद्देश्य है, आपका एम है, आप फिक्स करेंगे। समझ गए कि नहीं? जैसे आप एम फिक्स करते हैं देहरादून आने के लिए, तो आप पहले टिकट कटाते हैं, तो आपने क्या कर लिया? पहले अपना उद्देश्य फिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे देहरादून जाना है, इन स्टे देहरादून जाके हमें पढ़ाई करनी, ये सब चीजें होंगी। तो थोड़ा सी चीजें क्लियर हो गई, समय फिक्स होगा, विषय फिक्स होगी, तरीका आप लेसन प्लान का जो हम बता रहे हैं उसका यूज करते हुए जो ज्ञान है जो डिलीवर कर रहा है, आप अपने ट्रेनिंग या स्टूडेंट तक डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ योजना के अनुसार कक्षा
कक्षा में प्रदर्शित या अनुदेशित किए गए अनुदेशन का अच्छा परिणाम ही उद्देश्य है। देखिए हमारा लाइफ में क्या होता है, आप यहाँ क्यों क्लास कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि पहले अटेंडेंस मिले हमें, अगर 80% हो गई तो बवाला हो जाएगा, कम हो जाएगी तो पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि लेसन प्लान सुने, काम की चीज होती है, प्रैक्टिकल में 200 नंबर का होगा तो सुन लेंगे, शायद कुछ काम आ जाए, ये उद्देश्य है। पहले आप फिक्स कर लेते हैं अपना उद्देश्य, है ना। तो जो आपका लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव में ही आपका एम डिफाइन कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि मैंने पीछे डिस्कस किया था, आप उसको अचीव करते हैं। यह शिक्षक का आवश्यक अंग है, ये शिक्षक का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम देने जाते हैं ऑफलाइन वाला, तो आपके इंपॉर्टेंट यंत्र क्या होता है, पेन। बिना पेन का एग्जाम नहीं दे पाते। ऑनलाइन में तो खैर कंप्यूटर पे माउस चाहिए होता है, हो जाता है उससे काम, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम होते हैं वहां पे, जैसे ड्राइंग बनाने जाना, आपको ड्राइंग का एग्जाम देना है, तो भाई तो पेंसिल तो होनी चाहिए। तो आवश्यक अंक क्या हो गया आपका, पेंसिल हो गई एज एग्जाम इन ईडी। इरेजर भी चाहिए आपको, शार्पनर भी चाहिए, उसके बिना आपकी ईडी बढ़िया से नहीं बन पाएगी। स्केल चाहिए, बाकी जो पटरी वगैरह होती है जिससे आपकी लाइंस वगैरह खींच पाएंगे, है ना, ये सब चीजें होती हैं, प्रोटेक्टर वगैरह, सर्कल वगैरह बनाने के आवश्यक अंग होते हैं। उसी प्रकार से अगर टीचर बन रहे हैं आप, तो आपका सबसे बड़ा आवश्यक अंग आपका लेसन प्लान होगा। इसके बिना आपकी जीवन अधूरी है। बस वही हो गया अपना। अगर आपके पास लेसन प्लान नहीं है, आप टीचर हैं, तो बस आप ये फील करिएगा, आप नाव पे बैठे हैं और नदी के बीचों बीच हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, पतवार नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप हाथ पैर मारते रहिए, वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है लेसन प्लान, है ना। और लेसन प्लान में क्या जरूरी होता है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, है ना। जैसे घोड़ा होता है, अगर एक डायरेक्शन में दौड़ाओगे तो सही जाएगा, ऐसे छोड़ दोगे तो इधर उधर दौड़ता रहेगा, बिना काम का होगा, है ना। समझ गए कि नहीं आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर ये सब आप चीजें बताएं, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा, लेकिन इसका यूज करना सिखाओ आप, तब जाने हम कि आपने कुछ सिखाया। देखिए जब मैंने आपको लेसन प्लान रात में शाम को मैंने डाला आपके ग्रुप में, उसमें पहली हेडिंग आप देखेंगे टाइटल थी, दूसरी हेडिंग उसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव। कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, जो मैंने पीछे बातें करी हैं वो तो कहानी वाली बातें हो गई, आपको जानकारी देने वाली बातें हो गई, लेकिन काम की चीज है, इस पे फोकस करिए। अगर उधर रह गया तो कोई बात नहीं है, समझ गए कि नहीं। जैसे आप खाने पीने जाते हैं ना, तो आपका फेवरेट क्या है, मान लो कि पनीर ले लो, वेजिटेरियन पनीर है आप, या फिर आप मान लो कि डोसा खाना है, पूरा वहाँ पे बुफे सिस्टम लगा हुआ है, आप गए वहाँ पे, आप पूरा इधर उधर घूम लिए, आपको मिला ही नहीं, पनीर नहीं मिली, या फिर जो आपका फेवरेट है रसगुल्ले नहीं मिले। जैसे रसगुल्ले पे जाओगे आपको फीलिंग आ जाएगी। तो वैसे ही पहले चाट पापड़ी वगैरह निकल गई अभी आपके आगे से, ऑब्जेक्टिव जो मैंने 2-3 चीज बताई हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वर्जन में, अब आपको मिल गया रसगुल्ला, एक काम की चीज है, वो तो भूमिका बनाई हमने, अब यहाँ पे आ गया, है ना। होता क्या है सर, आपके लेसन प्लान पे एज इट इज हूबहू लिखा हुआ है, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द ट्रेनी शैल बी एबल टू, फिर डॉट डॉट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऐसे लिखा होगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब क्या बता रहे हैं आप, और कुछ लिख दिया आपने, आप डिफाइन द ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, बड़ा सर हेवी हेवी सा होने लग गया। पीछे तक तो सही था, हिंदी अंग्रेजी चल रही थी, कुछ अलग सा बताने लग गए। देखो कुछ नहीं है अलग, काम की चीज है। टाइटल में जो चीजें आपने मेंशन करी है उसको आपको ऑब्जेक्टिव में लाना पड़ता है। टाइटल में एक लाइन में थे, यहाँ पे इनको तोड़ना पड़ता है। जैसे वहां पे आपने क्या लिखा था, डिफिनीशन, तो डिफाइन और डिफिनीशन बहुत अंतर नहीं होता है। फिर क्या था वहां पे, प्रिंसिपल, फिर क्या था, वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। सर क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिखाता हूँ मैं, ये बता आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये वाली बात कर रहा हूँ, देखिए ना टाइटल में क्या था यहाँ पे लिखा हुआ, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। 3 पॉइंट है, डिफाइन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस। अब इनको मैंने अलग अलग कर दिया, देखो वही तो चीज है, बस भाषा बदल दी मैंने। मैंने आपको एक्टिव वर्ब समझाया था ना, बताया था मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको, उसका इस्तेमाल करें। अब सर क्या लिखा है आपने, थोड़ा करके दिखाओ, बताओ हमें, हम जानेंगे, बहुत काम की चीजें लग रही है। आपने बताया कि अध्यापक का सबसे मुख्य अंग यही है, मुझे मुख्य अंग जानना है, बताओ, मैं एकदम एग्री हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सबसे अच्छा बनाऊंगा लेसन प्लान। चलो ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन
द trainee shall be able to, फिर क्या पढ़ना पड़ता है, डिफाइन द ट्रांसफॉर्मर। मतलब इस पाठ के समापन पर विद्यार्थी सक्षम होगा, विद्यार्थी क्या होगा, सक्षम होगा। आपका उद्देश्य है परिभाषा बताने में, किसकी, ट्रांसफार्मर की। इस तरह लाइन कंप्लीट होती है, इस तरह से आपका एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। मैंने याद करवाया भाई, मैंने कुछ नहीं करा। संजू ललिता, देवी जी माइक ऑफ कर लीजिए। दोस्त फोन चाहिए चलाने के लिए, पहले दीदी कितनी मोटी लग रही है। चलिए ठीक है, तो हमने पहली बात यहाँ पे कर ली। मुझे तो नहीं लग रहा कोई सीरियस होकर सुन भी रहा है, सब ऐसे ही बातें कर रहे हैं, लेसन प्लान चल रहा है। नहीं सर, यस सर, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो हम देखते हैं, पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी सुना सर आप। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं। फिर मैं एक बार दोहराता हूँ इसको, समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चूक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चूकना नहीं इसमें, इसमें क्या है, चूकना नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छे से इसे कवर करना है ना, बिल्कुल चूकना नहीं है इसे, समझ गए ना। पहला पॉइंट मैंने बताया, पूरी लाइन लेनी पड़ती है। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द ट्रेनी शैल बी एबल टू डिफाइन द ट्रांसफार्मर। इस हमारा उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर के समापन पर विद्यार्थी जो हमारा होगा सक्षम हो गया परिभाषा बताने में, किसका, ट्रांसफार्मर का। पहला उद्देश्य, बिल्कुल कोई बहुत बढ़िया चीज बताई सर आपने। फिर दूसरा उद्देश्य आपने लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे सर, पढ़ के दिखाओ हमें, पढ़ के सुनाओ, हम नहीं जानते हैं पढ़ना कैसे, आप बताओ हमें, बता रहा हूँ। ऑन कंप्लीशन, ऊपर वाली फिर लाइन शुरू होगी, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द ट्रेनी शैल बी एबल टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। इस पाठ के समापन पर विद्यार्थी सक्षम होगा डिस्क्राइब करने में, क्या, प्रिंसिपल जो होता है ट्रांसफार्मर का, उसको, जो प्रिंसिपल है, जो वर्किंग प्रिंसिपल नहीं होता आपका ट्रांसफार्मर का, वो बताने में सक्षम हो जाएगा। दूसरा इनका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये बात हो गई, ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया, और अच्छे से बताओ, तीसरे को करके दिखाओ। On completion of this lesson, the trainee shall be able to explain the working process of transformer. इस चैप्टर के अंत पे ट्रेनी क्या होगा हमारा, एक्सप्लेन करने में सक्षम हो जाए, क्या, वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। सर बढ़िया लग रहा है सर, ये सब आपने वही बात लिखी जो उसमें थी, टाइटल में थी, उसी को आपने कवर कर दिया, 3 पॉइंट में कर लिया, बड़ी चतुराई से सर आपने करी है। सर एक डाउट लग रहा है थोड़ा थोड़ा, आपने पहले वाले में लिखा डिफाइन, दूसरे वाले में लिखा आपने डिस्क्राइब, तीसरे वाले में लिखा एक्सप्लेन, ये क्या है बवाल, ये कुछ नहीं है, इसको मैंने बड़ी चालाकी से दी है आपको, बड़ी चालाकी से इनको यूज किया है, इनको मैंने बहुत चतुराई से यूज किया है। कैसे सर बताओ, थोड़ा थोड़ा हमें भी समझाओ, हम भी जान जाए क्या राज है इसके अंदर। मैंने एक्टिव वर्ब बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, बताया था, आप देखिएगा नोट्स जाके ढूंढिएगा, खोलिएगा, अगर लिखा होगा आपने कि डिफाइन किस में आया है, डिस्क्राइब कहाँ आया है, एक्सप्लेन कहाँ आया है। मैंने बताया था ना, नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, है ना, सब बताया, समराइजेशन, इवैल्यूएशन में कौन कौन सी क्या यूज होती हैं, एक्टिव वर्ब। सर एक्टिव वर्ब क्यों यूज करते हैं, आपने कल बताए थे, थोड़ा थोड़ा नहीं याद आ रहा, आप एक बार फिर से बता दो। देखो हमने बताया था कि एक्टिव वर्ब क्या होता है, जब आप क्लास में स्टैंड होकर, जब आप डिलीवर कर रहे होंगे कंटेंट, आप खुद कर रहे होते हैं, आप खुद करता है, तो अगर क्रिया कोई कर्ता द्वारा की जाती है तो वहाँ पे एक्टिव वर्ब यूज करते हैं। ठीक है सर, मैं टीचर हूँगा, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, वहाँ पे रहूंगा, तो मैं खुद डिलीवर कर रहा हूँ, मैं एक्टिव वर्ब यूज करूंगा, मैं समझ गया। ठीक है सर, सर आपने यहाँ डिफाइन यूज किया है, कौन सी एक्टिव वर्ब, आप देखना मैंने लिखवाया था, नॉलेज में आता है। अगर आप नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं तो आप कौन सी, आप कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं द ट्रांसफार्मर, तो पहले प्रीफिक्स है और नॉलेज है, उसको आप जानते हैं और अपने स्टूडेंट या ट्रेनी तक डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा मुझे जान के। सर ये डिस्क्राइब क्या है, ये भी नॉलेज का ही एक्टिव वर्ब होता है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, प्री डिफाइंड प्रिंसिपल होता है, उसको आप डिलीवर कर रहे हैं कि किस पे काम करता है ट्रांसफार्मर। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि जब कोई ऐसी चीज होती है जो पहले से डिफाइन होती है तो कहीं ना कहीं नॉलेज में आती है। हाँ बिल्कुल जी, उसमें कुछ बदलाव तो नहीं कर सकते आप ना, वही चीज आप अगर डिलीवर करते हो तो सही है। सर एक डाउट आ गया, आप मुझे ऐसा बताओ, सर आपने ऊपर लिख दिया डिफाइन द ट्रांसफार्मर, मेरा मन कर रहा है मैं डिस्क्राइब भूल गया, मैं डिफाइन फिर लिख दूं ना। एक समय में जब आप लेसन प्लान बना रहे होंगे, अगर 3 से 4, पहले लिमिटेड होता है हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, एक क्लास में 3 से 4 ही होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव पे आप 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, 15-20 ऑब्जेक्टिव ना बनाएं, बस 2 से
2 भी बना सकते हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और लेकिन मैक्सिमम 3 से 4 ही रखना, तभी आप 45 मिनट या 60 मिनट में कवर कर पाओगे, इतना ध्यान रखना। यहाँ तक चीजें सही होगी सर, 2 चीजें समझ में आ गई। एक्टिव वर्ब बहुत जहर चीज है, इसे मैं आज रात में जाकर जरूर याद करूंगी, ताकि मेरे जीवन में कष्ट ना आए। हाँ, याद कर लेना, और ऐसे कोरिलेट करके यूज भी करना होगा। एक लेसन प्लान के 3-3 सेट बनाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो डिफाइन द ट्रांसफार्मर, आप डिफाइन करोगे ट्रांसफार्मर को, एक्टिव वर्ब है। इन नॉलेज आप डिलीवर करने जा रहे हैं, आपको ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पता है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप वहां पे इन्वेंशन करके नहीं बता रहे हैं, कहीं कॉपी से या फिर कहीं से आपने सीखा है, लेसन प्लान में आपके वही डिलीवर कर दिया आपने। फिर सर क्या आप कर रहे हो, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, फिर आपने डिस्क्राइब कर दिया। सर ये भी एक्टिव वर्ब ही होता है, इसका नॉलेज का आपने थोड़ी सी अलग कर ली, बदल ली, और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर ली। सर इसका मतलब ये हो गया कि जब भी प्रिंसिपल आएगा उसके सामने मुझे डिस्क्राइब लिखना पड़ेगा, लिख सकते हो, इसके अलावा भी यूज कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश अच्छी खासी आती है तो। 2 चीजें सही होगी सर। सर ये फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ भी आपने डिस्क्राइब या डिफाइन कर सकते थे क्या, मैंने पहले मना कर दिया, नहीं कर सकते, अलग ही यूज करनी पड़ेगी। सर फिर क्या है ये, एक्सप्लेन कहाँ से आ गया, ये कौन सा है, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आप बताओ, हेल्प करो। आपने कल ही बताया था, रात में मैंने पार्टी किया, सो गया, देखा ही नहीं, मुझे लगा सब ऐसे मोह माया है, पीओटी सब ऐसे चल रही है, ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ, बड़ी बड़ी चीज है। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन याद कर लेना, लेसन प्लान में आके नहीं बताऊंगा घर पे। जो एक्सप्लेन होता है वो क्या होता है, एक्सप्लेन आता है आपका कंप्रहेंशन, मैंने पढ़ाया था ना, कंप्रहेंशन वाला जो मैंने बताया था, समझ बूझ जिसे बोलते हैं, जो वहां पे जो एक्टिव वर्ब होती है वहां पे एक्सप्लेन आएगी। आप ढूंढना, वहां पे मैंने हर एक में 8-8, 10-10 बस लिखवाई हैं, उनको आप कवर कर लेना, बड़े सुख जीवन चलेगा, सुखमय जीवन चलेगा। यहाँ पे क्या आएगा, वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, आप ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रोसेस को बता रहे हो, ठीक है सर। जैसे अतुल को वर्किंग ट्रांसफार्मर अलग तरीके से समझ में आता है, उसने बहुत गहराई तक पढ़ा है, और जो हमारा सुरेंद्र उसने बहुत गहराई तक पढ़ा है, प्रियंका ने भी अच्छे से पढ़ा है, शिवानी ने भी अच्छे से पढ़ा है, छवि मैम ने किया है, और जितने भी कुलदीप सर ने, सबकी वर्किंग प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अलग अलग समझ है उनकी, अलग डेप्थ तक जा सकते हैं, लेकिन काम एक ही बताएंगे, लेकिन तरीका अलग से बनाना। जैसे पनीर बना रहे हो, पनीर बनाए कोई कहेगा कि पहले मैं क्या करता हूँ, मसाला भून लेता हूँ, सब लहसुन प्याज वगैरह डाल के बढ़िया से पहले पनीर तल के निकाल लेता हूँ। तो सुरेंद्र कहेगा ना, मैं तली वाली नहीं खाता हूँ, जब पनीर बन जाती है मैं काट काट के होटल की तरह डाल के निकाल के खा लेता हूँ, उसकी प्रोटीन नहीं तो खत्म हो जाएगी, पता नहीं कहाँ से पड़ के आया है। तो सबकी अलग अलग चीजें होती है, बनेगी पनीर आखिरी में। तो यहाँ पे आप क्या है, वर्किंग प्रोसेस में आप वर्किंग ही बताएंगे ट्रांसफार्मर का, मशीन का नहीं बताने वाले हैं, बस आपका तरीका अलग हो जाएगा, आपका ब्यूटी अलग हो जाएगी। कोई मसाला मार के बताएगा, कोई तड़का मार के बताएगा, कोई मलाई मार के बताएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रोसेस ही बताएगा। इसीलिए समझ बूझ के हिसाब से बता रहे हैं आप, इसीलिए एक्सप्लेन यूज किया गया। कंप्रहेंशन वाला जो एक्टिव वर्ब होता है वहाँ समझ बूझ की बात होती है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे यूज किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे इन चीजों को। सर आप लोग म्यूट रहिएगा, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। हाँ सर आप सही बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सर मैं क्या करूंगा, जैसे बोर्ड पे जाऊंगा, चोरी से मैं फटाक से टाइटल लिख दूंगा, उसके बाद नीचे तुरंत ऑब्जेक्टिव हेडिंग डाल के सब लिख दूंगा, मैं सबसे फर्स्ट आ जाऊंगा, सबसे स्मार्ट हो जाऊंगा, सबसे खूबसूरत हो जाऊंगा, मुझे सब लोग बहुत नाम करेंगे, मेरा 2 से मैं 200 आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मैं तरीका बता रहा हूँ उसका। हेडिंग नहीं डालनी है वहां पे, ऑब्जेक्टिव वगैरह हेडिंग नहीं डालनी पड़ती है। जो हेडिंग्स है ना, जो मैं बता रहा हूँ, दिमाग में आपके होगी, हेडिंग डालना नहीं होता है। जैसे आपने पहले लिख दिया था ना डेफिनेशन, जैसे आपने राइट डाउन कर दिया था ना, उस पॉइंट पे आता हूँ, बहुत अच्छी पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है। जैसे आपने यहाँ पे डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर लिख दिया था, तो आप क्या करेंगे, सब पॉइंट नीचे के नीचे लिख लेना, डिफाइन या डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, एक नीचे पॉइंट एक पॉइंट करके आप वहां से कैरी ऑन कर लेना। फिर जैसे आपने एक एक करके लिखना होता है, एक एक करके लिखना होता है, एक एक करके लिखना होता है। जब आप ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आपने पहले क्या कर लिया, आपका ऑब्जेक्टिव पहला क्या हो गया, डेफिनेशन बता रहे हैं किसका, ट्रांसफार्मर का। तो पहले इसको आप लिखेंगे हेडिंग को, और पूरा उसके डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन व्हाइट बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, वैसे बोलने के साथ साथ व्हाइट बोर्ड पे भी लिखना होता है। तो आप क्या कर देंगे, पहला वाला जो आपका डेफिनेशन, इसके नीचे एक पॉइंट लिख के, उस पर लिख के उसके डेफिनेशन पूरा लिख देंगे, कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड में क्या होगा, डस्टर होगा, मैंने बताया था क्लास में। तो जैसे कि डस्टर यूज कैसे करते हैं, जिसे मिटाते हैं, जिससे रब करते हैं व्हाइट बोर्ड को, लेफ्ट हैंड से करेंगे और बातें भी करते रहेंगे। किससे, ट्रेनिंग से। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड रहना है, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी, समझ रहे हैं। जिससे उनसे आप बातें करते हैं, कभी उनसे फोन पे आप उनको छोड़ते ही नहीं है एकदम, बिल्कुल हाँ 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 नहीं, और बताओ और बताओ, वैसे कनेक्टेड रहना उनसे भी।
अपने स्टूडेंट से भी, समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं मैं उल्टा कर लिया, सपनों गिराने के बारे में सोचने लगे, ऐसा नहीं है। तो डेफिनेशन बताने के बाद लेफ्ट हैंड से पूरा फिर रफ करना है, मिटा देना है। फिर जो दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, आप लिखेंगे फिर उसको समझाएंगे, लेकिन कहीं भी इस तरह हेडिंग नहीं डालेंगे। एक ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 पॉइंट मैंने लिखना है, बता दिया, एक एक करके आएंगे और मिटते हुए चले जाएंगे। चीजें क्लियर हो गई थोड़ी बहुत? अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो जरूर पूछें। ऐसे करके पहले आप पहला एक पॉइंट डालेंगे, डिफाइन द ट्रांसफार्मर या डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन करने के बाद लिख के करेंगे, फिर उसके बाद मैं और भी बताऊंगा यूज करना, प्रोजेक्टर का भी यूज करना है। जैसे ना चाय पीते हैं, बिस्कुट डुबोते हैं, उसमें से बिस्कुट को निकालते हैं पार्ले जी, फिर उसकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है। अगर आप ज्यादा देर तक डुबो देंगे तो बिस्किट जो गिर जाएगा चाय के अंदर। अगर आप थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया, आपने थोड़ा कम कर रखा लेकिन थोड़ा गल गया है, तो हवा में ही गिर जाता है, मुंह तक आता ही नहीं, हवा में ही गिर जाता है। तो आप देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा था, तो लगा कोई किसी को लालच आ गई थी मेरे बिस्किट पे। आपकी गलती है, सामने वाली गलती थोड़ी है। पार्ले जी खा रहे हो, कोई महान चीज थोड़ी खा रहे हो। तो फिर अगर आप सही समय पे अगर डुबो के सही समय पे आप अपने माउथ तक ले जाते हैं तो सही चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले आप डेफिनेशन बताएंगे ट्रांसफार्मर का, उससे व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे भी और ट्रेनिंग्स को समझ में आएगा। उसी डेफिनेशन को पीपीटी के माध्यम से आप प्रोजेक्टर पे भी दिखा देंगे, ताकि किसी को कोई डाउट उठ रहा, किसी कोई पीछे बैठा नहीं देख पाया है तो पीपीटी के माध्यम से बढ़िया से देख पाएगा। लेकिन पीपीटी आप जानते हैं 35 लोगों के बाद ही दिखाई जाती है, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आप दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सत्यवादी हूँ, सबाजी सर ने एक दिन बताया था कि जब 35 लोग होंगे तभी पीपीटी दिखानी होती है, यहाँ पे तो बस 25 लोग हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा, बताओ क्या कर लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, नंबर लेना है ना। अगर ज्यादा हरीश चंद्र बनोगे दिक्कत हो जाएगी। चलो ट्रेनी बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 2 पॉइंट हमने कवर कर लिया, अभी क्लियर नहीं होगी, मैं भी बता दे रहा हूँ। जब आप लिखना शुरू करेंगे तब बहुत सारे डाउट आएंगे, लेकिन जितना कंटेंट मैंने दिया इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। नो सर। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट इसमें, टीचिंग एड्स। एक क्या है सर, बढ़िया चीज आगे लग रहा है, कुछ नया नया ऐसा है, टीचिंग बस समझ में आ रहा है। AIDS क्या है नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। देखिए, सीइंग विथ बिलीविंग। आप आंखों देखी मूवी देखिए ना, हीरो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, कोई मिश्रा जी हैं। आंखों देखो, जब से आंख से नहीं देखते तो उनको बिलीव ही नहीं होता था। इसलिए शेर दहाड़ता है तो जाके देखते हैं वहां पे कैसे दहाड़ता है, जब तक नहीं देखते तो उनको मतलब मानता ही नहीं था किसी चीज को। सीइंग विथ बिलीविंग, जैसे आप मसूरी जाते हैं घूमने अपने दोस्तों के साथ या फिर उनके साथ, तो क्या होता है, आप जब दूसरों को फोटो देखते तब आपको फीलिंग नहीं आती, जब वहां जाते हैं आप खुद बैठ के फोटो एक दो खींच के नहीं आते तब तक आप भरोसा ही नहीं करते मसूरी है क्या चीज। दूसरा, visual aids in support of oral discussion has deep impact on learner mind and avoid forgetting। मैंने लर्निंग पढ़ा बताई थी आपको, लर्निंग मैंने क्या बताई थी, याददाश्त, उसमें बताया था मैंने फॉरगेटिंग वाली बात बताई थी। अगर आप सुनते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, अगर आप सुनते हैं और देखते भी हैं तो लॉन्ग टर्म आपके ब्रेन में चलती हैं चीजें, जैसे 24 आवर्स में 66% या 72% ऐसे भूल जाते हैं आप लोग, चीजें होती हैं। एग्जैक्टली मुझे वो फॉर्मा याद नहीं आ रहा है, हर एक घंटे का हिसाब से होता है, 12 घंटे में कितना बोलेंगे, 24 घंटे में, फॉरगेटिंग वाले मैंने बताया था मेमोरी वाले चैप्टर में। तो विजुअल एड में अगर आप किसी चीज को सुनते हैं और देख लेते हैं साथ साथ में तो आपके लंबा दिमाग पे रहता है। जैसे बाहुबली आपने देखा होगा, पूरा याद हो जाएगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सेकेंड पार्ट आपने देखा, पूरा याद है कैसे मार रहा है उसे, पूरा याद होगा आपको ना। फिर कोई सॉन्ग आया तो फिर मान लीजिए वो सॉन्ग पूरा याद रहता है, क्योंकि वो गा भी रहे होते हैं और डांस भी चल रहा होता है, तो लंबा चलता है, दिमाग में रहता है। नागिन डांस सबको याद होगा, देखिए कैसे डांस करते हैं, नाग सब नाग बन जाते हैं कहीं शादी उदी में ना, चाहे भले कुछ ना है। तो क्यों कि उन्होंने सुना भी है नाग ऐसे ऐसे करता है और देख लिया है कि नाग ऐसे ऐसे डांस करता है, सब डांस करने लग जाते हैं। तो क्या दिमाग में लंबा चलता है अगर कुछ देख लेते हैं तो। A/V एड्स मस्ट बी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव। जो ऑडियो और विजुअल है यहाँ पे, ऑडिबल एंड विजुअल, श्रव्य और जो देखते हैं आप उसकी बात चल रही है, दृश्य, जो आपके एड्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। मतलब जैसे हम पीपीटी बनाते हैं, इसमें कुछ हम पिक्स वगैरह डाल देते हैं, तो ऐसे पिक्स डालते हैं जिससे कि आप उस पिक्स को देख के ही समझ जाते हैं कि बता क्या रहा है।
जैसे आप किसी को फोटो देखते हैं, आप देख के समझिए कितना खुश है, कितना दुखी है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक उसी प्रकार से कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो आप अच्छे से एक्सप्लेन करते नहीं हो पाता है, लेकिन उसकी जगह कुछ आप डायग्राम वगैरह दिखा देते हैं तो ज्यादा विजुअलाइज होता है। जैसे आपने मोटर खोला नहीं है, रोटर के बारे में बता रहे हैं आप, तो अगर रोटर की इमेज दिखा देंगे आप समझ जाएगा, अच्छा ये वाली चीज है, बढ़िया है, थोड़ा सा उसके अंदर माइंडसेट बन जाता है। तो विजुअलाइजेशन से बहुत चीजें अच्छे से याद होती हैं। ठीक है, टाइम खैर हमारे पास कम है, तभी मैं कवर कर रहा हूँ कुछ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, मस्ट बी प्रॉपर, सोन एट प्रॉपर टाइम फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन, सही समय पे दिखाना चाहिए। जैसे पीपीटी आप लगा रहे थे ना, मैंने बताया था डेफिनेशन बताना फिर पीपीटी लगा देना, तो सही समय पे लगा के दिखाओ। ऐसा नहीं कि कहानी खत्म हो गई तब आ रहे हैं। जैसे शादी ब्याह में पंडित जी होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जब शादी हो रही तो गायब है, जब शादी किसी ने करा दी, जिसको थोड़ा बहुत मोबाइल से करा दी किसी ने शादी, फिर बाद में आ रहे हैं पंडित जी, तो फिर क्या फायदा होगा। इसी हिसाब से कि आपको जो दिखाना होता है सही समय पे दिखाना होता है और सही समय तक दिखाना होता है। समझ रहे हैं, सही समय पर और सही समय तक, मतलब ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया, पूरी क्लास खत्म हो गई, एक ही पीपीटी लगी हुई है, बच्चे देख के बोर हो गए, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए दिखाएं फिर आगे बढ़ ले। इट मस्ट बी रिलेटेड टू टॉपिक बीइंग प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन।